नमस्कार दोस्तों। क्या आपकी सैलरी महीना खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाती है और आप अगली सैलरी का बेसब्री से इंतजार करते हैं? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हैं। डिलॉयट ने इस साल एक स्टडी किया था जिसमें उसने पाया कि 55% मिलेनियल पेचेक टू पेचेक जीते हैं। मतलब उनकी सैलरी अगली सैलरी आने से पहले ही खत्म हो जाती है और इसका मुख्य कारण फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सैलरी बढ़ने पर आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2010 में जब मैंने पहली बार जॉब शुरू किया तो मेरी सैलरी 16,859 रुपए थी। मैं अपने घर में रहता था, खर्चे ज्यादा नहीं थे, फिर भी पैसे नहीं बचते थे। ऐसा नहीं था कि मैं फिजूल खर्ची करता था। घर के लिए कुछ जरूरी चीजें जैसे फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीदे थे और घर की वायरिंग भी कराई थी, लेकिन ये खर्चे मेरी सैलरी के मुकाबले काफी कम थे। मैंने सोचा जब मेरी सैलरी बढ़ जाएगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर एमबीए करने के बाद जब 2 साल के बाद मैंने जब दोबारा जॉब शुरू किया तो मेरी सैलरी 4 गुना से भी ज्यादा हो चुकी थी। सैलरी बढ़ने के कारण थोड़ी लाइफस्टाइल चेंज हो गई थी। मॉल में जाता था, मल्टीप्लेक्स में सिनेमा देखता था, रेस्टोरेंट में खाना खाता था और कपड़े भी अच्छे पहनता था। मुझे लगा मेरी सैलरी ज्यादा है और ये सब चीजें मैं आराम से अफोर्ड कर पाऊंगा। लेकिन इन छोटी छोटी आदतों के कारण कैसे मेरे हाथों से पैसे निकलने लगे मुझे पता ही नहीं चला। धीरे धीरे मैं भी पेचेक टू पेचेक आ गया और ये बात समझने में मुझे 2-3 साल लग गए कि प्रॉब्लम मेरी सैलरी में नहीं बल्कि मेरे अंदर है। और अगर मैं अपनी आदतों में बदलाव नहीं लाऊंगा तो मेरी सैलरी चाहे कितनी भी क्यों ना हो जाए मेरी परेशानी कम नहीं होगी। इसके बाद मैंने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया और अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव लाए। आज स्थिति ये है कि न सिर्फ मेरे महीने का खर्च आराम से चल जाता है बल्कि मैं सेविंग भी ज्यादा अच्छे से कर पाता हूँ। इस वीडियो में हम 7 ऐसे छोटे छोटे आसान और कारगर आदतों के बारे में बात करेंगे जिसके कारण न सिर्फ आपके महीने का खर्च आराम से चल जाएगा बल्कि आप पैसे भी ज्यादा बचा सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ ये वीडियो देखें, क्योंकि घर का खर्च आप अकेले कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली आदत है बजट बनाना और बजट के हिसाब से खर्च करना। लेकिन इस वीडियो में हम बजट बनाने के ऊपर बात नहीं करेंगे। बजटिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बनाया है जिससे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन बजट बनाना काफी नहीं है। बजटिंग एक सोच की तरह है जो आप करना चाहते हैं। जैसे आप सोचते हैं मैं जिम जाऊंगा, मैं हेल्दी खाना खाऊंगा, मैं मोबाइल से दूर रहूंगा। लेकिन ये डिसिप्लिन लाना अक्सर आसान नहीं होता है। इसलिए बजट के अनुसार चलने के लिए आपको एक जरूरी काम करना होगा। घर खर्च के लिए निर्धारित किए हुए पैसे महीने की शुरुआत में ही आप कैश में लेते हैं और उसे 4 अलग-अलग हिस्सों में बांट कर रख दें। अगर आप डिस्काउंट या रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो भी वो पैसे आप कैश में लेकर के आए। जब भी आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें तो उतने पैसे आप बंडल से निकालकर अलग रख दें और ये मान लें कि ये पैसे खर्च हो चुके हैं। 4 हिस्सों में पैसे रखने का मकसद ये है कि जब आपके पैसे खत्म हो जाते हैं लेकिन पूरा सप्ताह खत्म नहीं होता तो आप थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कि पैसे तेजी से खर्च हो रहे हैं। और उसके बाद आप सोच समझ के खर्च करना शुरू करते हैं जिससे आप बजट में रहने के रास्ते पे चलने लगते हैं। ये कॉन्शियसनेस कभी भी आपको ऑनलाइन शॉपिंग से नहीं मिलेगी और ये कॉन्शियसनेस ही आपको पैसे बचाने में मदद करेगी। शुरू के 1-2 महीने आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए 2-3 महीने के बाद आपके पास कुछ पैसे बचने लगेंगे। ये बचे हुए पैसे आपको अगले महीने के खर्च में एडजस्ट नहीं करना है बल्कि उसे एक्स्ट्रा पैसे मान के चलना है। और ये इस बात का इनाम होगा कि आपने बजट के हिसाब से पैसे खर्च किए। दूसरी आदत है संगत के असर को समझें। जब बात जिंदगी में फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने की हो तो संगत के असर को भी हमें समझना होगा। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि संगत का हमारे ऊपर गहरा असर होता है। अगर हमारे आसपास के लोग ज्यादा खर्च करते हैं तो हम भी फिजूल खर्ची को बुरा नहीं मानते हैं। लेकिन अगर आपकी अंतरात्मा आपको कहती है कि आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं तो इसके बारे में आपको सचेत हो जाना चाहिए। इसके लिए कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। पहली आदत, दोस्ती के लिए एक अलग से बजट बनाएं। कुछ पैसे आप अलग से निकाल के रख दें जो आप दोस्तों के साथ बाहर जाने पे खर्च करेंगे। दूसरी बात, पॉजिटिव सोच वाले दोस्तों के साथ ज्यादा नजदीकियां बढ़ाएं। ये दोस्त आपको जिंदगी में फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने के लिए मोटिवेट करेंगे। तीसरी बात, दोस्तों के साथ घूमने के लिए ऐसी जगह का चुनाव करें जहां पे पैसे कम खर्च होते हैं, जैसे दोस्तों के घर जाना या मॉर्निंग वॉक पे जाना। याद रखिए, दोस्ती में कभी भी पैसा तनाव का कारण नहीं बनना चाहिए।
अगर आप सोच समझकर पैसे खर्च करते हैं और फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे तो आप दोस्ती भी अच्छे से निभा पाएंगे। तीसरी आदत है मॉल या शॉपिंग सेंटर को घूमने की जगह समझना। यह एक ऐसी आदत है जो आपके बजट को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। मॉल एक ऐसी जगह है जहां की चमक धमक आपको खर्च करने के लिए प्रेरित करती है। वहां जाकर अगर आप खर्च ना करें तो आपको ऐसा लगेगा कि कमाने का फायदा ही क्या है। साथ ही ये आपको दिखावे की जिंदगी के लिए प्रेरित करती है। इसलिए बेवजह मॉल जाने की आदत से बचें। इसके जगह आप ऐसी जगह पर जाएं जो आपको कम पैसे में ज्यादा फ्रेश महसूस कराएं, जैसे पार्क, रिवर फ्रंट, म्यूजियम या मंदिर। इन जगहों पर जाकर न सिर्फ आपके पैसे बचेंगे बल्कि आप ज्यादा फ्रेश भी महसूस करेंगे। इसके अलावा मॉल जाने के बजाय आप हर हफ्ते एक नई जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जिससे आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। अगर मॉल जाना जरूरी हो तो जाने से पहले वहां के लिए एक बजट निर्धारित कर लें ताकि आप बजट के अंदर मॉल का मजा ले सकें। चौथी आदत है शॉपिंग करने घर से लिस्ट बनाकर जाएं। ये एक बहुत ही आसान लेकिन असरदार आदत है। अगर आप शॉपिंग करने ये सोचकर जाते हैं कि बाजार में जाकर सोचेंगे कि क्या खरीदना है तो अक्सर आप गलत दिशा में चले जाते हैं। बड़े बड़े दुकानों में सामान को इस ढंग से डिस्प्ले किया जाता है कि आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। वहां की ब्रांडिंग और डिस्काउंट को देख करके आपको ऐसी चीजें खरीदने की इच्छा हो जाती है जो अक्सर आपकी जरूरत की चीजें नहीं होती हैं। वहीं जब आप घर में लिस्ट बनाते हैं तो आपका मन शांत होता है और आप अपनी जरूरतों का सही से आकलन कर पाते हैं। लिस्ट बनाकर शॉपिंग करने से न सिर्फ आपके पैसे बचते हैं बल्कि समय की भी बचत होती है। एक छोटी सी टिप, अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं और कोई ऐसी चीज देख लेते हैं जो आपके लिस्ट में नहीं है तो उसे आप तुरंत ना खरीदें बल्कि उसके लिए 2-3 दिनों का कूल ऑफ पीरियड ले लें। आप घर आएं और आराम से सोचें कि क्या वाकई उस चीज की आपको जरूरत है। अगर आपको लगे कि वो जरूरत की चीज है तो आप उसे अगली बार जाके खरीद सकते हैं। पांचवी आदत है विज्ञापनों से बचें। समय ऐसा चल रहा है कि हम विज्ञापनों से घिरे हुए हैं। टीवी हो या फ्री ओटीटी, यूट्यूब हो या फेसबुक, हर जगह हम विज्ञापन देखते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि विज्ञापनों का आपके ऊपर कोई असर नहीं होता है तो आप गलत समझ रहे हैं। विज्ञापन देखने के लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ते, लेकिन जो कंपनियां विज्ञापन दिखाती हैं वो इसके लिए पैसे खर्च करती हैं और हर महीने इसका हिसाब रखती हैं कि उस खर्च के बदले उनको कितना फायदा हुआ। रिसर्च से भी यह साबित हुआ है कि विज्ञापन हमारे दिमाग में ऐसा असर डालते हैं जिससे हम ज्यादा खर्च करने के लिए प्रेरित होते हैं। चमक दमक और लुभावनी ऑफर हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अभी खरीदना जरूरी है। बार बार एक ही चीज को दिखाकर विज्ञापन हमारे निर्णय को प्रभावित करते हैं और हमारे खरीदने की प्रवृत्ति को बदल देते हैं। इसलिए इसे बचने के लिए आपको कुछ उपाय करना चाहिए। सबसे पहला उपाय है कि अगर आप YouTube देखते हैं तो YouTube प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन ले लें। YouTube प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन अगर आप फैमिली के लिए लेते हैं तो 60 रुपए प्रति व्यक्ति पड़ता है, जो कि काफी कम है। इसके बदले आप विज्ञापनों से बचे रह सकते हैं और कंटेंट का बिना रुकावट के मजा ले सकते हैं। दूसरी बात, डिजिटल डिटॉक्स का अभ्यास करें। सोशल मीडिया का कंटेंट देखने के लिए अपने लिए समय निर्धारित करें और फोकस मोड में काम करने की कोशिश करें। इससे आपका मन शांत होगा और विज्ञापनों का असर आप पर थोड़ा कम हो सकता है। तीसरी बात, जब भी आपके अंदर कोई चीज खरीदने की इच्छा हो तो जरा एक बार सोचिए कि क्या ये वाकई आपकी जरूरत है या किसी विज्ञापन का आप पर असर हो रहा है। ये कॉन्शियसनेस आपको सही डिसीजन लेने में मदद करेगी और विज्ञापनों के असर से आपको उबारने में भी मदद करेगी। याद रखें, विज्ञापनों से बचना आपके लिए एक प्रभावी आदत हो सकता है जो आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन को काफी बेहतर कर सकता है। छठी आदत है क्वालिटी पर निवेश करना। क्या आपने कभी सोचा है कि क्वालिटी पर थोड़ा ज्यादा खर्च करना आपके लिए बचत का एक बड़ा साधन बन सकता है? यह आदत सुनने में थोड़ी उल्टी लगती है लेकिन इसका असर बेहद ही गहरा है। जब आप कोई ऐसी चीज खरीदते हैं जिसको आप लंबे समय तक उपयोग करने वाले हैं या जिसका असर आपकी जिंदगी में लंबे समय तक रहने वाला है तो उसकी क्वालिटी पे कोई समझौता ना करें। उदाहरण के लिए, जब आप कोई एसी खरीदने जाते हैं तो साधारण एसी आपको 30,000 रुपए में मिल सकता है। वहीं जब आप 5 स्टार इन्वर्टर एसी खरीदते हैं तो उसकी कीमत 40,000 रुपए हो सकती है।
लेकिन ये 10,000 रुपए का अंतर आपको बिजली बिल और मेंटेनेंस के रूप में आपको रिटर्न दे सकता है। इसी तरह जब आप कोई बड़ा निवेश करने का फैसला लेते हैं, जैसे कि आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी हो या इन्वेस्टमेंट करना हो, और आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, तो भले ही आपको थोड़ी फी देनी पड़ सकती है, लेकिन उस फी के बदले आपको जो वो रिटर्न देता है वो उससे कई गुना ज्यादा होता है। और इस तरह आप थोड़े पैसे खर्च करके ज्यादा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। प्रोफेशनल सलाह लेना खर्च नहीं बल्कि एक निवेश है जो कि आपको गलत डिसीजन से बचा के रखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सातवीं आदत है फाइनेंशियल निर्णय लेने के समय सतर्कता रखें। जब आप किसी खास काम से कहीं जाते हैं तो सिर्फ वही काम करें और कोई और काम ना करें। जब आप बैंक जाते हैं तो बैंक के कर्मचारी आपसे पॉलिसी लेने का आग्रह करते हैं। जब आप किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर जाते हैं और वो किसी बीमा के एजेंट हैं तो आपसे पॉलिसी लेने की बात करते हैं। वहीं जब आप कभी गहने खरीदने जाते हैं तो आपको गोल्ड स्कीम लेने की सलाह दी जाती है। ध्यान रखें, ये लोग आपके नहीं बल्कि अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें कि कभी भी इमोशनल होकर फैसला ना लें। इमोशन में लिए हुए फैसले अक्सर गलत होते हैं और फाइनेंशियल डिसीजंस तो हमेशा ही गलत होते हैं। अगर आप किसी की बातों में आकर भावुक हो जाते हैं और उनकी मदद करने के लिए पॉलिसी लेते हैं तो ये आपको बाद में महंगा पड़ेगा और आप इसके लिए पछताते हैं। कभी भी जल्दीबाजी ना करें। निवेश करने से पहले अच्छे से रिसर्च करें, पॉलिसी के बारे में अच्छे से जानकर ही उसमें निवेश करें। खुद रिसर्च करें या एक्सपर्ट की सलाह लें ताकि आप गलत डिसीजन लेने से बचे रहें। और सबसे बड़ी बात, ना कहना सीखें। अगर आपको कोई ऑफर आपकी आपकी जरूरत के हिसाब से सही नहीं लगता तो विनम्रता से ना कह दें। ना कहना समझदारी है, खास करके तब जब आप उसके प्रति आश्वस्त ना हो। याद रखें, स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस रिसर्च और एनालिसिस पर आधारित होते हैं, ना कि इमोशन पे। याद रखिए, पैसे बचाना कंजूसी की नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है। सही आदतों से न केवल आप पैसे बचाएंगे बल्कि अपने जीवन को भी अच्छे से जी सकेंगे। ये 7 आदतें न केवल आपके पैसे बचाएंगी बल्कि आपको आर्थिक और मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत बनाएंगी। अगर आपको ये टिप्स पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नया साल आने वाला है और नए साल में आप ये प्रण लें कि आप अपने को एक बेहतर और फाइनेंशियल डिसिप्लिन व्यक्ति बनाएंगे। इन 7 आदतों में से कौन सी आदतें आपको अच्छी लगी ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।